हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो लास्ट का जो मेरा वीडियो था एक्सरसाइज 3.1 का, उसमें हम लोग ने ग्राफिकल से रिलेटेड, मतलब पहले तो लीनियर इक्वेशन जो टाइप के होते हैं जैसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक किया, उसमें भी फिर सिंगल सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन वाले हमने सम्स किए और उसी से रिलेटेड एक दो ग्राफ भी हमने सॉल्व किए। आज हम लोग वही फर्स्ट एक्सरसाइज का जो वर्ड प्रॉब्लम्स है जिसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, हम वो करने वाले हैं। कुछ 4-5 सम्स है, देख लेते हैं, बड़ा इजी है। तो ये देखिए, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन 1 क्या बोलता है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व करने को बोला हमको। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. हमको नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ढूंढना है। अब आप कुछ भी ले सकते हैं, बॉयज को x या गर्ल्स को x, कुछ भी ले सकते हैं। इन लोगों ने बोला इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, तो हम उसी को 4 ले, x कोई गर्ल्स कोई 4 ले लेते हैं। आप बॉयज को भी ले सकते हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू। लेट द number of girls be x and number of boys be y। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग x ले रहे हैं और नंबर ऑफ बॉयज y ले रहे हैं। अब आप देखिए, एज पर द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन पढ़ते हैं। बोला है कि टोटल 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। अगर 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज मिला के 10 होने चाहिए। तो हमारा पहला इक्वेशन बनता है x + y = 10। एंड दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स x जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। तो ये हमारा गिवन कंडीशन है। अब ग्राफ बनाने से पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं टेबल बना के, ठीक है ना। तो टेबल बनाएंगे, 2 टेबल बनेगा। तो पहला टेबल मैं यहां बना देता हूं। x y x y। पहला टेबल हम लोग पहला इक्वेशन लेते हैं, x + y = 10, दैट इज y = 10 - x। और दूसरा इक्वेशन है x = y + 4, दैट इज y = x - 4। हम लोग हमेशा y फाइंड करते हैं, y = के फॉर्म में लिखने का। ये टेबल जब बनाने का तो हमेशा उसको y = के फॉर्म में। तो इधर y होगा 10 - x, यहाँ पे y होगा x - 4, शिफ्टिंग करके। अब हम कुछ कोऑर्डिनेट्स लेंगे, जितना हो सके कोऑर्डिनेट छोटा रखिए, नहीं हो सकता है तो कुछ ऑप्शन नहीं हमारे पास। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम x का कोई वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स टेक x का सपोज हम लोग ले लेते हैं वैल्यू 4 लेंगे तो y का 10 - 4 कितना हो जाएगा? 6 है कि नहीं। दूसरा ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा। और 5 ले लेते हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो एक हमको कोऑर्डिनेट मिल गया 4,6, 6,4 एंड 5,5। यहाँ पे भी ले लेते हैं, x को कुछ लेते हैं हम लोग
4 ले लेते हैं, चलिए, तो y 0 हो जाएगा, सिंपल एक हो जाता है हमारे लिए, है ना। दूसरा x का वैल्यू हम लोग 6 लेंगे अगर, तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, और अगर 5 ले लेंगे तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले टेबल बना देने का, तो मैंने टेबल बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम इसको प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं अपने इसको जरा शॉर्ट कर देता हूँ। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स में मैक्सिमम x का कोऑर्डिनेट जो है 6 तक जाता है, y का कोऑर्डिनेट भी 6 तक जाता है, तो उसके हिसाब से हमको बनाना चाहिए। तो देखिए मैंने ग्राफ पे यहाँ आपके लिए ग्राफ बना दिया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मार्क करना शुरू करेंगे, ये 0। अब देखिए एक्चुअली ग्राफ पेपर जैसे मैंने बैकग्राउंड लिया हुआ है तो थोड़ा सा आसान हो जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 6 तक है, तो 7 तक ही लिखेंगे, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 चाहिए तो थोड़ा नेगेटिव का भी लिख दे, -1 यहाँ पे लिख दे, -1 यहाँ लिख दे, यहाँ पे एरो दिखा देते हैं हम लोग, इधर लिख देंगे x डैश, यहाँ लिख देंगे y डैश, ठीक है ना। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लॉट करेंगे। प्लॉट हमने अपना ग्राफ तो बना दिया जो बेसिक चाहिए, अब हम प्लॉट करेंगे। पहला लाइन है 4,6 ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 6,4 ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है 5,5 ये पॉइंट है। हमारे पास ये 3 पॉइंट है। अब ये 3 पॉइंट को हम एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे। तो मैं एक स्केल ले लेता हूँ, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ, स्केल वेल ले रहा हूँ इसलिए जिससे कि ना थोड़ा आसान, आपको समझने में आसानी हो जाए और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा डिटेलिंग करना पड़ेगा। तो देखिए ये पॉइंट देखिए, ये 3 पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट है 4,6 5,5 एंड 6,4। और चाहिए तो इस लाइन पे हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं। हमारा इक्वेशन है x + y = 10, x + y = 10। तो देखिए एक हम लोग ने लाइन ड्रॉ कर दिया पहला वाला। अब दूसरा लेता हूं मैं, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं जस्ट फॉर नो कुछ अलग लगे उसके लिए। ओके, दूसरा वाला जो है यहाँ देखिए 4,0 यहाँ पे आएगा x एक्सिस पे, 6,2 5,1 5,1 5,1
मैं प्लॉट कर देता हूँ, पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। ये आपका पॉइंट है 4,0, यहाँ पे आपका पॉइंट आता है 5,1 और यहाँ पे आता है 6,2। इक्वेशन चाहिए तो लिख देते हैं यहाँ से x = y+4। मैं टाइम लेके इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरह डिटेल में समझ में आए, आराम से करते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो इस तरीके से दो लाइन ड्रॉ हो गया। अब हमको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ध्यान से देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट का 7 है, y कोऑर्डिनेट का 3 है। दिस पॉइंट 7,3। तो अब हम लोग आंसर लिखेंगे, जहां भी जगह होगा मैं लिख देता हूं, आप तो बुक में नीचे लिखेंगे, यहां मैं लिख देता हूं। From the graph, the lines intersect at 7,3. Therefore, x is equal to 7 and y is equal to 3. अभी हमने x क्या लिया था, ध्यान से देखिए। x हमारा x क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स। Therefore, number of girls is 7 and number of boys is 3। तो भाई ये आंसर हो गया हमारा। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 3। तो आई टुक माई ओन टाइम, आपको अच्छे से समझाने का था, टाइम लेके करने का था, इसलिए मैंने आराम से समझाया। तो ये आपका हो गया एक सम। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सम पे जाते हैं हम लोग। इसको वापस अपना ओरिजिनल क्वेश्चन तो देखिए फर्स्ट वाला हम लोग का हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या बोलता है, 5 पेंसिल्स and 7 pens cost together ₹50 and 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो हम लोग क्या बोलेंगे, let the cost of 1 pencil be ₹X and the cost of 1 pen be ₹Y. Let the cost of 1 pencil be ₹X and cost of 1 pen be ₹Y as per the condition, as per the given condition। क्या कंडीशन दिया देखिए, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, मतलब 5x प्लस 7y कितना है उसका टोटल है 50। एंड दूसरा कंडीशन क्या है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स मतलब 7x प्लस 5y, उसका कितना है 46। अभी इसके हिसाब से क्या बनेगा, दो टेबल बनेगा जिसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। तो मैं पहला वाला लिखता हूं, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। दैट इज, अभी हमेशा y इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखने का। तो देखिए इसको हम लोग जब y इज इक्वल टू फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 50 माइनस 5x करेंगे, 50 माइनस 5x अपॉन 7, ये बनेगा, ठीक है। तो मैं इसके नीचे इसका टेबल बना देता हूँ, x y इसके 3 वैल्यूज देंगे। अब मैं दूसरा लिखता हूँ, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। दैट इज y इज इक्वल टू 46 है, 7x राइट में जाएगा तो 46 माइनस 7x,
5 डिवाइड हो जाएगा अपॉन 5। अब इसके हिसाब से दूसरा टेबल बनेगा एक्स वाई ठीक है, चलो इट्स ओके। तो अभी हमारा सबसे पहला काम क्या है कि इस टेबल को भरने का है। अब देखिए अभी यह फ्रैक्शन आ रहा है अपॉन 7 अपॉन 5, तो x के ऐसे वैल्यूज लीजिए, x के ऐसे वैल्यूज लीजिए जो सब्स्टिट्यूट करें ना तो 7 से डिवाइड होते हैं। वैसे तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ग्राफ में क्या डेसिमल में आएगा, फिर वो प्लॉट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ग्राफ पे। तो हमको ऐसे वैल्यू लेने के x के जिसको हम सब्स्टिट्यूट करें ना तो वो 7 से डिवाइड हो, इधर ऐसे लेंगे जो 5 से डिवाइड हो, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो मैं और हम दोनों सोचते हैं साथ में, है ना। तो देखिए अभी सपोज हम लोग 50 माइनस, अब मैं 3 लूँ, जस्ट इमेजिन 3 लिया, तो जब 3 लिया तो क्या होगा, एक मिनट शायद क्लियर नहीं है, दूसरा कलर ले लेता हूँ। सपोज 3 लिया, अब 3 लिया तो क्या होगा, 5 3 जा 15 होगा, 50 माइनस 15 होता 35, वो 7 में जाता है, 35 अपॉन 7 5। चलो एक मिल गया अच्छा सा वैल्यू। दूसरा सोचना पड़ेगा। अब दूसरा सोचेंगे तो 10 ही ले सकते, एक तो 10 ले सकते, 5 10 जा 50, 50 माइनस 50 0, तो वो एक लेना पड़ेगा। मतलब 7 एक ऐसा नंबर है जिसका ज़्यादा मल्टीपल्स नहीं है, प्रॉब्लम वो है, जल्दी मिलेगा नहीं 5 से, 5 के कंपैरेटिवली। अभी और एक लेते हैं हम लोग, तो लेट्स से मैं -2 लेता हूँ। अभी मेरे को वैसे नंबर लेने जिससे आए, तो जब -2 लूँगा, नहीं -2 से नहीं आएगा, माइनस अगर 4 लें तो देखिए 5 4 जा 20, माइनस लिया तो माइनस माइनस प्लस 50 प्लस 20 70, 70 अपॉन 7 10। सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला सोचना पड़ेगा तो ही होगा, आसान फ्रैक्शन है ना। देखिए मैं अभी बोल रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे कुछ भी ले लो ना, कुछ भी लो, फिर डेसिमल आएगा, फिर ग्राफ में वो डेसिमल ढूंढना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे नंबर लीजिए जिससे आपको ये ना इंटीजर आए, प्लस माइनस इंटीजर में। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, इधर यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जिससे हमको 5 से डिवाइड हो सके, यही सोचना है। तो अगर मैं 3 लूँ, 3 आई एम जस्ट ट्राइंग, ट्राई कर रहा हूँ, 7 3 जा 21, 46 माइनस 21, 46 माइनस 21 25, 25/5 एक्चुअली देखिए क्या मालूम है, इसका सोल्यूशन हो गया, आ गया, बता दो कैसे। आप ग्राफ करेंगे तो भी 3,5 इसमें भी, 3,5 इसमें भी है, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹5। इधर हो गया क्योंकि आपके टेबल में कॉमन आंसर आ गया, लेकिन चलो हम लोग ग्राफ करके करेंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये हिंट मिलता है। अगर आपको कोई कॉमन कोऑर्डिनेट मिल गया ना तो समझ लीजिए वही आंसर है आपका, ठीक है। चलिए और वैल्यू लेते हैं। ऐसा सोचना है जिससे कि मुझे 5 से डिवाइड हो। अगर सपोज -2 लेते, -2, तो -2 इंटू -7 इज +14, 46 प्लस 14 इज 60 बाई दिस विल गिव मी 12। हाँ ये जाएगा, नंबर बड़ा हो गया लेकिन ठीक है, पॉइंट से तो बचे हम लोग। और एक और वैल्यू लेना पड़ेगा, सपोज 8 लिया, 8 7 8 जा 56 होता है, 46 माइनस 56 इज -10 अपॉन 5 -2। देखिए 2 चलता है आपके टेक्स्ट में ना, 2 लिया, लेकिन टीचर्स चाहते हैं कि 3 वैल्यूज आपको लेना चाहिए। तो हमारा रेडी हो गया, एक तो ये तो रेडी हो गया है ना। अब मेरा ये मैं शिफ्ट करूंगा इसको, अब देखिए सोच के बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ -4 तक भी जाना है और आपका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 12 है, ये तो बड़ा झमेला है, 12 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। 12 तो है भी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक है भी नहीं, ठीक है, कुछ करना पड़ेगा अपने को।
अब देखिए मैं 1 2 मार्क नहीं करूंगा, क्योंकि 1 2 मार्क करो, देखिए मेरे x में मैक्सिमम 10 तक जाना है और y में मैक्सिमम 12 तक जाना है। अभी 12 तक तो y पे जा नहीं पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक जो होगा ना उसको हम लोग 2 ले लेंगे। ये तो आपको आता होगा, हर 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट वैसा लेके करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 0 2 4 6 8 10 12, चाहिए तो 14 लिख दो, -2 -4 2 4 6 8 10 12 14। देखिए इसमें 14 है। अगर आपका बड़ा ग्राफ पे, सपोज आपका फुल साइज ग्राफ पेपर, वहां पे आपको 12 आ रहा है, +12 और +10, तो आप ले सकते हैं 1 1 1, मना नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर एडजस्ट करना पड़ता है, -2 -4। तो मैंने सब लिख दिया, ग्राफ बना दिया, अब मुझे प्लॉट करना है। सो अभी हम लोग प्लॉट करेंगे। चलो लेट्स प्लॉट पहला वाला 3,5। अब देखिए 3 यहां पे देखना पड़ेगा, 2 और 4 के बीच में आएगा। ये थोड़ा ये वाला इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वो ग्राफ नहीं है, लेकिन शायद आपके ग्राफ पे बराबर आ जाएगा। 3,5 यहां पे बीच में ही है, 4 और 6 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, 3,5। 10,0 ये इजी है, 10,0 -4,10 -4,10। अब ये तीनों पॉइंट से हम लोग स्केल से करेंगे। ये थोड़ा इधर प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि पॉइंट दूर दूर है ना, तो चलिए ऑलमोस्ट हो गया है। एकदम एग्जैक्ट नहीं है, फिर भी चलो मैं कर देता हूं, है ना। आपके पास तो स्केल रहेगा, आप कर लेंगे, आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। मुझे यहाँ थोड़ा आ रहा है प्रॉब्लम। तो देखिए ये आपका है 10,0, ये आपका है 3,5 और ये आपका है -4,10। इसका इक्वेशन चाहिए तो लिख देने का इक्वेशन, 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50। चलते हैं अभी सेकेंड वाले पे, है ना। वी गो टू द नेक्स्ट वन। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला है 3,5, वही पॉइंट है, सेम पॉइंट जैसे कि मतलब वहां सेम है। -2,12 -2,12 यहाँ पे 8, -2 8, -2 नीचे। सो अगेन हेक्टिक टास्क, स्केल को एडजस्ट करना, रोटेट करना, थोड़ा नया नया है तो सीख रहे हैं हम लोग।
चलो ठीक है। थ्री कॉमा फाइव तो कॉमन पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट कहाँ गया? ये एक पॉइंट है और तीसरा पॉइंट क्या था? ये एक पॉइंट। तो यहाँ पे आपका 8 कॉमा -2 और -2 कॉमा 12। इसका इक्वेशन में लिख दे 7x + 5y, 7x + 5y = 46। तो देखिए दोनों पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि 3,5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब 3,5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। टू और 4 के बीच में, 4 और 6 के बीच में 3,5, दैट इज आवर आंसर। मैं सोल्यूशन लिख देता हूं। फ्रॉम द ग्राफ the lines intersect at 3,5. Therefore x is equal to 3, y is equal to 5. Therefore cost of each, अभी हमने x क्या लिया हुआ है? x हमने लिया पेंसिल। कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज ₹3। कॉस्ट ऑफ ईच पेन is ₹5. So that is my second answer। ये हम लोग का सेकेंड हो गया, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन मैंने कर लिया। आपका वर्ड प्रॉब्लम का जो 2 क्वेश्चन है हम लोगों ने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। सिर्फ 5 बाकी है और 7 बाकी है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो गार्डन रेक्टेंगुलर है, लेंथ ब्रेड्थ की बात हो रही है, तो जनरली हम लोग विड्थ को x लेते हैं और लेंथ को y ले लेते हैं। तो आई विल राइट डाउन लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर, क्या है भाई, रेक्टेंगुलर गार्डन dx मीटर है ना, एंड लेंथ भी y मीटर। अभी पहला कंडीशन दिया पेरीमीटर एज पर गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दिया है? हाफ द पेरीमीटर इज 36। हाफ द पेरीमीटर मतलब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। हाफ मतलब अपॉन 2, उसका वैल्यू है 36। 2 और 2 कट है ना। देयरफॉर ये y है, लेंथ इज माई y, therefore y plus x is equal to 36। ये तो एक हो गया। एंड दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन यही लिख देते हैं, एंड आगे ही लिख देता हूं मैं। एंड दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन बोलता है कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ या विड्थ। लेंथ जो y है वो विड्थ से 4 जाता है, 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो देखिए हमको 2 इक्वेशन मिल गया। अब ये 2 इक्वेशन क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। तो मैं पहला वाला लिख रहा हूं, y plus x is equal to 36, that is y is equal to 36 minus x। इसका मैं बनाता हूं टेबल।
एक्स वाई 18। दूसरा वाला है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसमें तो कुछ करना नहीं, y इज इक्वल टू के फॉर्म में है। अब हम इसको फिल करेंगे, हमको इसके में वैल्यूज फिल करना है। सो चलिए देखते हैं क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं। वैल्यूज ऐसे डालने के जो आसानी से सॉल्व हो सके। अब यहाँ तो 36 है, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे 36 है। अब इस ग्राफ पे 36 बनाने हैं तो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो होगा ना ग्राफ का उसको 4 लेंगे, 4। तो 4 का जो मल्टीपल्स है ना उसके वैसे नंबर लाएंगे ना तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं x को ले लूँ 0 तो y हो जाएगा 36। मैं x को ले लूँ 36 तो y हो जाएगा 0। आप पूछेंगे 36 कैसे बनेगा, हम लोग 4 का मल्टीपल में हमारा ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा तो 9 तक में हो जाएगा। बस बोना कहना ये है। अब दूसरा एक और वैल्यू लेना पड़ेगा। तो सपोज हम लोग लेते हैं 16, तो 36 माइनस 16 20। ये सब 4 के मल्टीपल है। अब ध्यान देखिए, कुछ और भी ले सकते थे 15 या कुछ भी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना ग्राफ 4 के मल्टीपल बना रहा हूं, तो मैं ऐसे नंबर दूं जो 4 का मल्टीपल हो तो आसान रहेगा। यहां भी वही काम करते हैं। जैसे कि आप ले लें x को 0 तो y हो जाएगा 4, है ना। और एक और ले लेते हैं 4 का मल्टीपल 8 नहीं 4 ले लेता हूं मैं, पहले 4 लेता हूं 4, तो 4 4 जा 8, सब 4 के मल्टीपल लेने के। एक और ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, चलो 8 12। ये जितने नंबर्स हैं सब 4 के मल्टीपल हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ग्राफ में 4 के मल्टीपल बनाएंगे। ओके चलते हैं अपने ग्राफ पे। तो मुझे ध्यान रखना है कि 36, हाँ तो वैसा उस बात का ध्यान रखते हुए मुझे बनाना है। x डैश y डैश। ओके लेट मी नाउ प्लॉट। अब देखिए मैंने क्या आपको बोला था, मैं क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर को 4 लूंगा, मतलब यहां लिखूंगा 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। इस तरीके से हम लोग 36 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि 4 4 तो सब जगह करना पड़ेगा। यहाँ पे -4, यहाँ पे -4, ये 0 4 8 12 16 20 24 28 32। ओहो बच गए इसमें हम लोग बच गए, 36 जस्ट पहुंच गए। ठीक है चलिए प्लॉट करना शुरू करते हैं। प्लॉटिंग ओके। 0,36, x का वैल्यू 0, y का 36, मतलब इट इज ओवर हियर 36,0। ओहो स्केल बड़ा महंगा मुश्किल पड़ेगा। 16,20 16,20। अब ये मुझे स्केल से बड़ा टफ होने वाला है, फिर भी हम लोग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे।
देखिए थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें, अगर अच्छी तरह करना है तो टाइम जाएगा मेरा। तो ऑलमोस्ट ठीक से आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ये हो गया 1 2 3, this is 0,36, this is 16,20 and 36,0। ये 3 पॉइंट है। अब नेक्स्ट जरा कलर चेंज कर दूं मैं। नेक्स्ट 0,4, 0,4 इधर है, सर्कल कर देता हूं 0,4, 4,8, 4,8, 8,12, 8,12। अब इसको घुमाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 16,20 से पास होने वाली है लाइन। यस, ठीक है, तो टाइम लग रहा है लेकिन अच्छा सा ग्राफ बन रहा है, मजा आ रहा है देखने को, है कि नहीं। तो ये आपका है 8,12, ये आपका है 4,8 और ये आपका है 0,4। ये लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये लाइन का इक्वेशन है y प्लस एक्स इज इक्वल 36, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। अब आप ध्यान से देखिए कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइंस का। तो हम लिखेंगे द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट, कौन सा पॉइंट है 16,20, 16,20। Therefore x इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 20। अभी x क्या था हमारा, विड्थ था। Therefore width of rectangular garden is equal to 16 meter, length is equal to 20 meter। हो गया 20 मीटर, अगर ठीक से नहीं है वापस 20 मीटर, दैट इज आंसर। यह ग्राफ पेपर में लिखना है, ग्राफ के नीचे लिखना है बुक में जहां भी हो, मगर इस तरीके से। तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने थोड़ा मेहनत टाइम लगा, मगर आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ना। अब हम जाते हैं इसका एक लास्ट एक वर्ड प्रॉब्लम बाकी है, विल डू दैट। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोला, सेवेंथ, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर डिटरमाइन द वर्टाइसेस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टा द ट्रायंगल। वो बात की बात है, पहले ड्रॉ करना है, तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, द गिवन इक्वेशंस आर, पहला वाला है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस है, विल टेक द फर्स्ट वन, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज, अभी इसको y इक्वल टू के फॉर्म में लिखना, तो हम क्या करेंगे, y को राइट में शिफ्ट करेंगे
तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, इसको ऐसे रहने देंगे, इसके नीचे हम बना देंगे टेबल x y और 3 पार्ट्स। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए क्या रहेगा, आपका 3x और 12 वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 माइनस 3x, और ये y के साथ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है ना। ओके, अब हम कुछ ऐसा पॉइंट्स लेंगे जो अच्छी तरीके से उसमें डिफाइन हो सके। चलिए, सिंपल है तो कुछ भी ले लेंगे, छोटा मोटा नंबर ले सकते हैं। पहला वाला तो बहुत ईजी है, सपोज हमने ले लिया 1, तो 1 प्लस 1 2, हमने ले लिया 2, तो 2 प्लस 1 3, हमने लिया 3, तो 3, मैं छोटे छोटे नंबर ले रहा हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए प्लॉट करते समय। यहाँ पे ऐसे नंबर लेने के जिससे कि वो 2 से डिवाइड हो, और कुछ नहीं। 3 1 से 3 लेंगे तो प्रॉब्लम होगा, 12 माइनस 3 9 होता है, तो पॉइंट में आ जाएगा, तो 3 2 ले लो, 3 2 6, 12 माइनस 6 6, 6 अपॉन 2 इज 3। दूसरा हमने 2 लिया, 9 नहीं रहेगा, 4 ले लेते हैं, 4, 3 4 12, 12 माइनस 12 इज 0, गुड, 0 ले लेते हैं, तो 12 माइनस 2 इज 6, 0,6, सिंपल हो गया। अच्छा, इसे पढ़ लेते हैं, मैं इसको शिफ्ट करें। इसमें बोला है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म, उसमें एक ट्रायंगल बनेगा बोलते हैं बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने, याद रखिएगा। इसको मैं क्योंकि रिड्यूस कर रहा हूं और शिफ्ट कर देता हूं। x x dash y y dash, ये 0 है, 1 2 मैक्सिमम 6 तक जाता है, 3 4 5 6 7 -1 -1 1 2 3 4 5 6 7। बस अब प्लॉट करने का टाइम आ गया, लेट्स डू द प्लॉटिंग। पहला वाला 1,2, 1,2 इज हियर, 2,3, 3,4। स्केल ले लेता हूं मैं, स्केल लेने से थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। जानता हूं टाइम तो लगता ही थोड़ा, लेकिन फाइन, इट इज बेटर, बट स्टिल नाइस, फाइन। स्केल करने से क्या होता है कि मैं आपको एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो आप देख सकते हैं होते हुए, यहाँ आप फील कर सकते हैं, हाँ भाई मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं फ्री हैंड करूँगा तो शायद आपको एग्जैक्ट दिखेगा नहीं मेरा। ओके, so this is 1,2, 2,3, 3,4 and the line is, इसका लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट कर देते हैं 2,3, 2,3 ऑलरेडी उधर है, मैं चेंज कर देता जरा अपना ये वाला। ओके, 2,3 same point over there, 4,0 over here and 0,6 is here। ठीक है, ओके।
ओके, आई थिंक दैट इज फाइन, ऑलमोस्ट परफेक्ट है। तो ये लाइन है आपकी 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0, 2,3 तो ऑलरेडी है और ये है 0,6। अब क्या उसमें बोला था, चाहिए तो मैं इसी को यहाँ एक्सपैंड कर दूं। यहां बोला है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। देखिए ये रेड लाइन एक्स एक्सिस है, ये दो लाइंस है, उसको शेड करने को बोला है। ओके, लेट शेड इट, लेट मी यूज अ कलर फॉर शेडिंग। कलर, ये ट्राइंगल को शेड कर दिया। अभी इसके वर्टाइसेस कहां कहां है, देखिए एक वर्टेक्स इधर है, ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है और ये तीसरा वर्टेक्स है। नाम चाहिए तो दे देते हैं ए बी सी। ए कोऑर्डिनेट है 2,3, बी कोऑर्डिनेट है -1,0 और सी कोऑर्डिनेट है 4,0। मैं लिखता हूं इधर, आई राइट इट डाउन। The triangle formed with the lines and x-axis has its vertices at, ये क्या है 2,3, दूसरा क्या है -1,0 और तीसरा क्या है 4,0। तो ये बोला है कि जो ट्राइंगल बनता है ना लाइंस और एक्स एक्सिस का, उसका जो वर्टाइसिस है, तो ये ट्राइंगल जो बना, मैंने ए बी सी नाम दिया है आपके समझने के लिए। 2,3, बी इधर है -1,0, सी जो है 4,0। तो ये आपका बन गया। तो थोड़ा टाइम लग रहा मानता हूं, लेकिन आपको एकदम अच्छी तरह मैं समझा सका, उस बात का मुझे खुशी मिल रहा है कि मैंने बहुत अच्छी तरह आपको कलर के साथ और पूरा ग्राफ लेके आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो हमारा ये एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ग्राफिकल पार्ट कंप्लीट होगा। हम लोग अभी ये इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, उसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड सीखने वाले 3.2 में, विच इज कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन मेथड। बस ऐसे ही देखते रहेगा मेरा वीडियोस, कुछ कमेंट्स होगा, कुछ आपका अलग से डाउट होगा तो डेफिनेटली आएगा। आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।